दूध कहां से आया। उसी समय पर भगवान ने यह भी वरदान पूरा किया, कहा कि मैं तुम्हारे वरदान को अवश्य पूरा करूंगा, तुम्हें कलंकित नहीं होने दूंगा। क्योंकि एक समय जब भगवान ने 52 रूप धारण करके राजा बलि को छला था, तो ये उसी की पुत्री पूतना थी जो रत्नावली थी। जिस समय भगवान 52 रूप धारण करके राजा बलि को छलने के लिए गए थे, उसी समय इन्होंने भगवान का रूप को देखकर मोहित हो गए और कहने लगी, हे भगवान, अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब उसने उसके पिता की सब जमीन घर सबको ले लिया, तो कहने लगी, अगर ऐसा पुत्र मेरे है भी जाता तो मैं अपने स्तनों से जहर पिलाकर इसे समाप्त कर देती। भगवान ने कहा, तथास्तु, त्रेता के बाद द्वापर आएगा जब मैं इस वरदान को तुम्हारे को पूरा करूंगा। तो वही पूतना आकर कहा, भगवान ने याद करो उस समय की, तुमने कहा था कि मेरा पुत्र होना चाहिए, तो बच्चा एक कोई भी ले लो उसको, तो वो माँ और पुत्र का ही नाता रहता है। और अब आए विष से दूध पिलाकर समाप्त कर दे। अब तो परमात्मा ही जानेगा, या तुम समाप्त होंगी या हम समाप्त होंगे, तुम हमको विष पिलाइए। जब पूतना ने उसको विष पिलाया, इसी प्रकार से आगे जब भगवान समय निकलता गया तो 5 वर्ष के हो जाते हैं, तो माँ यशोदा सवेरे उनको अपने कन्हैया को नहला रही हैं, धुला रही हैं, श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं और किस तरह से उन्हें पहना रही हैं भगवान कन्हैया को। आइए उसी समय गोवर्धन भीड़ भाड़ देखकर उधर ही चल देता ये है। क्या गोवर्धन, क्या नहीं, ये सेठ करोड़ीवर की पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। क्यों नहीं, तुझे छुपने के लिए स्थान देखना चाहिए, और जब ये पुलिस निकल जाएगी फिर आगे के लिए चलना चाहिए। क्यों नहीं, चलता हूँ गोवर्धन। इधर ज्यादा भीड़ भाड़ देखते हुए गोवर्धन उधर की तरफ देखने लगता है, सोचता ही अच्छा मार्ग है। ये क्या, ये तो सामने बहुत ही भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, और मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा गोवर्धन, जहां कहीं भी कटा हुआ भागवत होती हो तो वहां पर कदाप भी मत जाना। परंतु गोवर्धन, तुझे आज अपनी जान तो बचानी है, क्योंकि सेठ करोड़ीमल की पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। क्यों नहीं, चलना चाहिए, इसी कथा में छुप जाना चाहिए। क्या बात है, ये कथा हो रही है। क्या कथा ये बिथा हो रही है? मुझे बिथा नहीं नहीं हो मालूम रही था है। ये बिथा हो रही है। कथा नहीं हो रही है, ये कथा हो रही है भगवान की। क्या बिथा हो रही है भगवान? हाँ हाँ, अच्छा, बिथा नहीं, कथा। होने दो। आप क्यों वहां पे बैठ गए, पता नहीं है वो क्या है। क्या है, वो वहाँ है पे ब्यास। बैठ नहीं सकते हैं? नहीं, क्यों? वो है व्यास गद्दी, उस पे वक्ता ही बैठ सकता है। ओहो, जभी तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे ये बांस क्यों मारती है, बहुत बांस मारती है वहाँ। बास नहीं मार रही है, और कथा हो रही है, वो व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी है जी, अच्छा, वहाँ पे कौन बैठ सकता है? वहां पे वो ही बैठ सकता है जो कथा कहता है, पंडित जी। अच्छा, यहाँ पे वही बैठ सकता है जो कथा को कहता है, जो कथा को बकता है। जी, तो बको बको क्या बको, क्या मुझे बात है? बको बैठ जाओ, सुनो, बको बको। बैठ जाओ, बैठ बोलिए नारायण भगवान की। बैठो। देखिए, भगवान की कथा में हर तरह का इंसान आता है। ऐसे नहीं, ऐसे बैठो जैसे ये बैठा है। ऐसे देखो इधर, ऐसे इस पैर को भी ऐसे ही करो। अरे दोनों को ऐसे ही करो।
बोलिए नारायण भगवान की। देखिए ठाकुर जी की कहानी कथा में भागवत में सब प्रकार का आदमी आता है और सभी का ही सम्मान किया जाता है। देखिए जब हम सुख को गले लगा सकते हैं तो दुख को भी गला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का ही तो भेजा हुआ है। हम यहाँ कोई अपने घर से बना करके तो छोड़ा नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार से ऐसी जो औलाद जिस माँ बाप के होती है, समझो वो माँ बाप ही उसके पाप के अधिकारी है। क्यों? क्योंकि ऐसी संगत में उन माँ बापों ने उसे रखा ही नहीं। सबसे बड़े गुरु तो हमारे माँ बाप ही हैं, जिससे हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, हर इंसान से मिलाना सिखाया। उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, ये समझो वो माँ बाप नहीं होते, वो पाप के अधिकारी होते। क्योंकि जैसे संगत करेगा तो वैसी रंगत तो आएगी ही आएगी। आप यहाँ पर हम बबूर का पेड़ खड़ा कर दो इस मंदिर पर और कहने लगो हे भोलेनाथ इस पर आम लटकाओ, तो भोलेनाथ आम कहाँ से लटकाएंगे? बोले जो अब बबूर पे तो वो जो लटकने वाली चीज है वो ही लटकेंगी, कांटे और पत्ती लटकेंगी। जब तुम आम का पेड़ ही लगाओगे तो भोलेनाथ से कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने पेड़ ही ऐसा रखा है, फल तो तुम्हें प्राप्त आप ही हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ये हमारे पास भक्त आया है तो माँ यशोदा भगवान कन्हैया को श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। किस प्रकार माँ यशोदा कन्हैया को मुकुट पहना रही हैं, कितना सुंदर। और सवेरे का समय और कन्हैया से कहती हैं और उठो श्याम सौंदर्य बोलन लागे कागा, सामरी सुरतिया पे जिया मोरा लागा। उठो श्याम सुंदरिये बोलन लागे कागा, सांवरी सुरतिया पे जिया मोर लागा। इस प्रकार से माँ यशोदा के अंदर कितना भाव था कि 85 वर्ष की उम्र में स्वयं परमात्मा से कहा पुत्र चाहिए तो तेरे जैसा नीचे उतर के आ और मेरा पुत्र बन। भगवान को माँ के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है, माओ के अंदर जो स्वयं परमात्मा को अपने पास बुला लेती हैं। तो हम तो जीवे ही क्या है। इसी प्रकार से माँ यशोदा उनको नहलाती धुलाती हैं, श्रृंगार का पहनाती हैं। आज कन्हैया के मुकुट पहनाया जा रहा है। मुकुट हीरा, पन्ना, जवाहरात, सोना, चांदी, पन्ना, जवाहरात, पन्ना। अरे सुनिए भाई सुनिए, वहां बैठिए, वहां दे वहां। कहाँ है वो हीरा, कहाँ है सोना, कहाँ है वो चांदी? भैया रखो आपका खोट नहीं है भैया, क्योंकि जो इंसान बदमाश होता है अगर उसे कहीं सोने चांदी की खबर बता दी जाए, कह दी जाए भैया जो स्कूल जो बन रहा है वहां पर बहुत सारे पैसा पड़ा है, चलो उसे रात में लूटेंगे, तो वो सोचेगा इनसे पहले मैं ही जाकर लूट लेता हूँ। बैठ जाओ। अगर हमारे पास हीरा पन्ना सोना होता तो हम यहाँ परदेश में भीख मांगने आते। और किसके पास में है? देखिए हम भगवान की कथा का सुना रहे हैं, ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान पहनते थे। हाँ, और वो जब माँ यशोदा कन्हैया के यहाँ पर 9 लाख गाय थी, 9 लाख। आज हिंदू धर्म में एक गाय पालना बहुत बड़ी बात हो रही है। 9 लाख गाय, ये शास्त्र कहते हैं भगवान कन्हैया के यहाँ 9 लाख गाय थी, वहां दूध दिया कर। सोचना चाहिए कि जिसके यहाँ 9 लाख गाय हो उसके यहाँ दूध की कभी कमी आ सकती है? फिर भी कन्हैया क्यों ब्रज में चोरी किया करते थे? क्योंकि वो खोजते थे कि हमारे हिंदू धर्म में किस किस ने गाय की सेवा करता है या नहीं, उसी के घर चोरी किया करते थे। उसी समय पर भगवान ने जब माँ यशोदा उन्हें मुकुट पहना देती है, हार पहनाती हैं, हाथ में बंसी देती हैं और उन्हें कमर कोहनी पहनाती है, वो भी हीरा पन्ना जवाहरातों से जड़ी होती है। पन्ना
जवारो वो पंडित आज नहीं छोड़ूंगा। भैया छोड़िए, छोड़ो तो सही भैया। पंडित गुरुजी ये कथा खोल उस कमर कोंदनी को मुझे ला। गुरुजी बैठो बैठो, मिलेगा सबको मिलेगा। कमर कौंदनी तुम्हें ऐसा सोना चांदी हीरा पन्ना मिलेगा जो तो आज तक जीवन में कभी तुम्हें मिला भी नहीं बस होगा। वही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हीरा पन्ना जवाहरात चाहिए। बैठिए। हाँ। उसी समय जब माँ यशोदा इतना उन्हें श्रृंगार पहनाकर और कहती है, बेटा कन्हैया तेरे सभी सखा गाय चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तुम गाय चरा लाओ। तो इतना सोना चांदी पहनकर भगवान कन्हैया और गाय चराने के लिए जा रहे हैं और सभी ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं, क्या? और छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सोरी मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो समीरो मदन को। इसी प्रकार कन्हैया 9 लाख गायों को लेकर जंगल में चले जाते हैं। नंदगाम से वृंदावन तक चराते हुए जाते हैं, जंगल में रहते हैं। क्यों नहीं गोवर्धन, ऐसा लगता है कि ये पंडित कथा में थोड़ा थोड़ा नमक भी झोंकने लगा है। क्यों नहीं इस पंडित से गोवर्धन अकेले में मिलूंगा आकर के। क्यों नहीं चलना चाहिए। देखिए, हम आपको भगवान की कथा सुना रहे थे, इन्होंने आकर भगवान की कथा में विघन डाल दिया है। क्यों नहीं, समय भी हो चुका है, हम भगवान की कथा को विश्राम करते हैं। यहाँ से आगे कल कथा के दर्शन करने के लिए पधारेंगे भक्तजन। आइए भगवान का हरि कीर्तन करते हुए घर के लिए प्रस्थान करें। और मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। आज मेरे भक्तजन सभी कथा सुनकर चले गए, क्या कारण है? आज हमारी पुत्र प्रतिदिन भक्तों के साथ कथा सुन के घर के लिए चली जाती थी, और आज क्या बात है जो हमारी पुत्री घर के लिए नहीं जा रही है? बेटी घर में थी, क्या बात है जो तुम कथा सुनकर भी घर नहीं जा रही हो? हे पिताश्री, जो आपने मुझे कथा बताई थी प्यारे श्याम सुंदर की, क्या मुझको प्यारे श्याम सुंदर दर्शन देंगे या नहीं देंगे पिताश्री? क्यों नहीं बेटी, अवश्य। जो भगवान को अपने हृदय में उतार लेता है कि भगवान तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुम्हें दर्शन अवश्य देना पड़ेगा उनको। धन्य है मेरी पुत्री के लिए जो ऐसा भाव इसके अंदर आया। अगर तुम भगवान का ही भजन करना चाहती हो तो सुनो, बताइए। मैं तुम्हें ये मंत्र दे देता हूँ, एक ना एक दिन स्वयं भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। बताओ पिताश्री, वो कौन सा मंत्र है? और राधा माधव कुंज बिहारी और मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधरी गोवर्धन धारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोवर्धन धारी। राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधरी गोवर्धन। जाइए पुत्री, इसी नाम का उच्चारण करते रहना, एक ना एक दिन स्वयं परमात्मा तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। ठीक है पिताश्री। इधर करनी थी चल देती है, उसी समय गोवर्धन भी आ जाता है वहीं पर। ये क्या नहीं गोवर्धन, चलना चाहिए और उस पंडित से उस सेठ का नाम पूछ करके आता हूँ।
ए, पंडित, जिस दिन उस सेठ की तू कथा सुना रहा था, वह सेठ कैसा है और उसका क्या नाम है, क्या खाता है, क्या पीता है और कहां पर रहता है? आइए बालक, क्यों नहीं, कभी इसकी माँ ने इसने कहा था, हमारी माँ ने हमसे कहा था बेटा गोवर्धन सभी जगह जाना, लेकिन भगवान की कथा में मत जाना। आज ये भगवान की कथा में आया है। जब ये लूट पाट ही करता है तो ऐसे लूट पाट के पास इसे पहुंचाना चाहिए। भगवान से बड़ा चोर और भी है या दुनिया में कोई है? ये छोटे छोटे चोर बन के कहते हैं हम सारे विश्व को जीत लेंगे, हैं? क्यों नहीं, इसे आज ऐसा ज्ञान पढ़ाना चाहिए, ये जो जब भगवान चोर से जाकर मिलेंगे तो इन्हें अपने आप ही चोरी करना छोड़ देंगे। आइए भक्त, कहो किस लिए पधारे हो? पंडित, मैं आपके पास में इसलिए पधारा हूँ कि आप जिस सेठ की उस दिन कथा सुना रहे थे, वह सेठ कहाँ रहता है और उसका क्या नाम है, क्या खाता है और क्या पीता है? सत्य कहते हो भगवान? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो सुनिए। सुनाइए। वो जंगल में रहता है और इतना सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात पहनकर, सोने चांदी के बंसी और सभी को पहन करके जंगल में, और क्या कार्य करता है? क्यों? नंगे पांव ही लाठी लेकर गायों को चराता घूमता रहता है। एक बात बताओ पंडित, कहिए। जो इतना बड़ा सेठ होगा, वह दो चार नौकर नहीं रख सकता है अपने घर पे ला करके? सत्य कह रहे हो? हाँ। अरे 10, 20, 50 गाय हो तो 2-4 नौकर रख भी सकता है। और उनके पास 9 लाख गाय हैं, 9 लाख। क्या 9 लाख गाय है तो 9 लाख नौकर नहीं रख सकता है वो? नहीं, यही तो क्यों? बात है। वो सेठ इतना भोला है कि वो स्वयं गायों से इतना प्रेम करता है, कहता है कि मैं स्वयं गायों का नौकर बनना चाहता हूँ, मैं किसी को नौकर नहीं रखना चाहता। इतना गऊ से हित रखता है, अपना हित और प्रेम। हाँ। वाह। और सेठ कैसा सेठ है वह पंडित? और उसका नाम बड़ा ही सुंदर है। क्या नाम है? उसका नाम है श्याम सुंदर। क्या? श्याम मुचंदर? सत्य कहा है, सत्य ही कहा है, क्योंकि जो पापी लोग होते हैं उन पर कभी भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। अगर कोई ज्ञानी उससे कहेगा अरे भैया ये नाम ये है, किसी से तुम जाके ये कह दो कि राम राम जी, तो वो क्या कहेंगे? पागल है ये पागल है, हमसे राम राम कर रहा है। अगर हमसे करता आकर सर जी नमस्ते या बाबूजी नमस्ते, तो हम बड़े अफसर बन जाते। ये राम का नाम हमसे लिवाकर हमको उल्टे पाप में ले जा रहा है। हमारी पुण्य की जड़ तो पीछे रहेगी, जो नाश की जड़ है आप उसकी तरफ भाग रहे हैं और पुण्य को उनको छोड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप कह रहे हो, देखिए जो जिसका जैसा नाम होता वही तो बताया जाता है। उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम कलंदर। धन्य है पंडित, पंडित ये नाम बहुत बड़ा है, इस नाम को आप छोटा नहीं कर सकते हो? सत्य कहा आपने। अगर किसी का नाम भक्तजन जानते हैं कि अगर किसी का नाम अधूरे में लिया जाए तो वो क्या कहता है कि ये आदमी मेरी हंसी उड़ा रहा है? तो इसीलिए किसी का नाम को छोटा करेगो तो उसे क्रोध आएगा। चलो ठीक है, आप कहते हो तो छोटा हम किए देते हैं, लेकिन ये बताइए तुम्हारा क्या नाम है? क्या? मेरा नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम है गोवर्धन। इनका नाम है गोवर्धन। हाँ। इन्होंने ही सवाल किया है कि इस नाम को छोटा कर दो। इतना बड़ा नाम हम पर नहीं लिया जाता। कोई कहने लगा है कि कह दो कि मैं जिला पंचायत हूँ और फलाने देशन में रहता हूँ, ये कार्य करता हूँ। जब हम पर नहीं ले रहा तो यही कहेंगे कोई छोटा सा नाम बता दे भैया, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि उनका नाम छोटा कर दो, तो जिसका जैसा नाम है उसी प्रकार से तो लिया जाएगा। तुम छोटा कर रहे हो, तुम्हारा नाम है गोवर्धन। अब भक्त लोग सोचिए, इनके नाम से अगर हम धन को हटा दिया जाए तो क्या रह गया?
गोबर ओए पंडित अरे अरे सुनिए सुनिए देखिए तुम्हारा नाम छोटा करने पर इतना बड़ा क्रोध तुम्हें आ गया। तुझे नहीं मालूम पंडित, चांद से तुझे उड़ा दूंगा। क्यों नहीं? इसीलिए सोचिए जब तुम्हारा नाम छोटा करने पर हमको जान से उड़ा रहे हो, उनका नाम छोटा करने से हमको ये कहां से उड़ा देंगे वो हैं? क्या नाम है तो? उसका नाम यही है भक्तराज गोवर्धन। हेलो, उनका नाम है श्याम सुंदर। श्यामू सुंदर श्यामू सुंदर। इसी नाम को रटते हुए वृंदावन तक जाना। और पता है वो किससे प्रेम करते हैं? किससे प्रेम करते और हैं? वो माखन मिश्री से प्रेम करते हैं। जो भगत उनको माखन मिश्री खिला देता है तो वो कह देते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जाओ जो तुम्हें चाहिए सो ही तुमको दे देंगे। क्या? हाँ वह बच्चा माखन मिश्री से प्रेम करता है? हाँ। अच्छा, तो पंडित मैं इतना ही जानना चाहता था। क्यों नहीं, मैं अति शीघ्र जाऊंगा और उसको लूट करके अवश्य ही लाऊंगा। जाइए। अब मैं चलता हूँ। क्यों नहीं गोवर्धन, वह सेठ पत्थर कहा जाएगा तेरे जाल से, उसे खींच लूंगा आकाश और पाताल से। इधर गोवर्धन चल देता है ऋषि लगन लगाकर लूटने के विचार में। उधर करनीति वहां से आती है।